तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2 का सॉल्यूशन। देखिए प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हमने दिया था 2 में, वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से था, दिया था 10,000, उसके बाद 2,000, 5 दहाई एवं 2 इकाई का योगफल है। यही क्वेश्चन था आपका। तो देखेंगे, सबसे पहले आप सभी को लर्नर एजॉय बीआरपी के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आपका सीटेट में सफलता मिले। और देखिए सॉल्यूशन 10,000, तो 10,000 लिख देते हैं हम लोग, 10,000, 2,000 तो 2,000, 5 दहाई, 1 दहाई में 10 तो 5 दहाई में कितना हो जाएगा 50, 1 इकाई में होता है 1 इकाई में 1 तो 2 इकाई में 2, जोड़ देते हैं इसको तो आपका इस तरीके से आ जाएगा 12,052। ये था पहला क्वेश्चन, ये ना था। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये तो 1 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 2 था इस प्रकार से, संख्या 1, 2, 3, 4 में 3 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। ये ना क्वेश्चन है। तो देखिए इसका क्वेश्चन कहता है कि संख्या 1, 2, 3, 4, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया क्या 1, 2, 3, 4 और कह रहा है इसमें 3 का स्थानीय मान। तो देखिए 3 का स्थानीय मान, जिसका स्थानीय मान निकालना होता है उसके बाद डिजिट देखते हैं। तो 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 1 शून्य हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान निकल गया। और अंकित मान, अंकित मान तो वही होता है जिसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो किसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं 3 का, तो अंकित मान कितना हो जाएगा 3। और कह रहा है कि दोनों का अंतर ज्ञात करें, तो दोनों का अंतर यानी 30 घटे 3 यानी क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। यही ना आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पे इस तरीके से, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। ये ना क्वेश्चन है आपका। तो आइए देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी, अगर आपको कहा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी, जितने अंकों की सबसे बड़ी कहते हैं उतना बार 9, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो कितने बार 9 लिखना पड़ेगा 4 बार। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इस तरीके से, तीसरा 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी मतलब 9 को कितना बार लिखेगा 4 बार। और 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी कितना होगा 5 अंकों की, 1 पर कितने सुन दीजिएगा 4। क्या पूछ रहा है इसका योगफल 9, 9, 9, 9, 1, यही ना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 था इस तरीके से, देखा जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, 1 से 20 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या अगर निकालना हो तो आप लोग तो जानते हैं, सबसे पहले जानिए अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके कम से कम क्या, अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हो, या 1 एवं खुद से विभाजित हो ना। जैसे हम 1 से लेकर 20 तक न लिखने के लिए बोला अभाज्य संख्या, हम सबसे पहले 20 तक लिख देते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। देखिए 1 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो केवल 1 से कटेगा। क्या इसमें 2 गुणनखंड आया? नहीं। 2 में देखिए 1 और 2 से 2 आना गया। 3 में देखिए 1 और 3, 4 में 1 4 लेकिन 2 से भी आ गया। कितने आ गए? 3 ना आ गए।
तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12 नहीं, 13, 14, 15 नहीं, 16, 17 होगा, 18 नहीं, 19, यही ना होगा। क्यों? क्योंकि केवल एक से और खुद से और दूसरा से नहीं कटना चाहिए। तो कौन कौन हो जाएगा अभाज्य संख्या 1 से 20 के बीच में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, टोटल कितनी संख्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। दूसरी बात, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछे तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी? सम अभाज्य की संख्या कितनी है? तो 1, केवल 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो हम बता नहीं सकते, अनंत, असीमित है। अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको ट्रिक इसका नहीं, आपको ये निकालना पड़ता है। ट्रिक नहीं, वो बताया गया होगा कि 1 से 25 तक कितना होगा, 25 से 50 तक कितना होगा, 50 से 75 कितना होगा, 75 से 100 कितना होगा। नहीं, आपको निकाल कर वहाँ से याद करना होगा, ठीक है। क्योंकि अभाज्य संख्या का ट्रिक कैसे निकालेंगे, ये तो आपको निकालना ही पड़ता है ना। नहीं, मिटा दे, इरेज कर दे। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर देखा जाए, यही क्वेश्चन है। 799 के उत्तरवर्ती के अनुवर्ती संख्या ज्ञात करें। देखिए कोई भी संख्या के उत्तरवर्ती का मतलब एक जोड़ा जाता है और अनुवर्ती में क्या किया जाता है? एक घटाया जाता है। तो आप ही बताइए, 799 है क्वेश्चन नंबर 5, 799 का उत्तरवर्ती कितना होगा? एक जोड़िएगा यानी 800, और फिर करा उसका अनुवर्ती माने एक घटाइएगा यानी कितना हो जाएगा? 799। किसी भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा उसका उत्तरवर्ती, और उसका अनुवर्ती पूछे तो एक घटाएंगे। नहीं, अब छठा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। पूछ रहा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई जो है अपरिमेय, लेकिन इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू कितना होता है पाई का? 22/7। यह कैसी संख्या होगी? परिमेय होगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 0.03759 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, आप ही बताइए। 7 का स्थानीय मान निकालना है, दशमलव के बाद है, कौन से नंबर पर? देख लीजिए 3 नंबर पे। तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? एक पर 3 आ जाएंगे। नहीं, 12 नंबर बॉडमास फॉर्मूला पर है। इस तरीके से दिया है आपका क्वेश्चन, यही है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग किसका करते हैं? वीनेवार का रेखा कोष्ठक का हल करेंगे। तो रेखा कोष्ठक को हल कीजिएगा तो सबसे पहले आप ये जो है रेखा कोष्ठक, इसका हल कीजिए। तो कितना होगा? 4, 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करो, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। 12 - 5, 4 में से 4 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? और 12 में से 0 हटाएंगे तो 12 ही होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं।
इतना दूर ही सोचना है, ये मत सोचिएगा, इतना ही सोचना है। जब यहाँ पे लगा हुआ है ना रेखा कोष्टक, तो रेखा कोष्टक पर सोचना है। तो 3 घटे 4 तो -1 हो जाएगा। अगर नोट हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। इरेज कर दे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा? तो रोमन संख्या लिखना है आपको। देखिए दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर और 10 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में लिखे। तो 24, तो 20 और 4 24 होता है। 20 के लिए 2x और 4 के लिए नहीं, यही ना होगा। उसके बाद दिया है 10 नंबर क्वेश्चन, इस तरीके से पूछा है कि को पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको हम लोग पढ़ेंगे 4 लाख 7 हजार 928, यही ना पढ़ेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस का। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जब 80 80 8 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, फिर 90 90 9 को 109 से भाग देने से प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तो भागफल है। मतलब क्या है? जो इसका शेषफल आएगा नहीं, उसको इसके शेषफल से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, सो पूछा है। तो बनाइए, 108 को लगाइएगा 7 बार तो 756, यही ना होगा। 2 5 ऊपर से आएगा 0। अब कितना बार लगाइएगा? 5 से ज्यादा हो जाएगा तो कैसे लगाइएगा? 432, ये कितना होगा? 8 नहीं, और ये 11 में से 3 गया 8, ऊपर से कितना आ जाएगा? 8। कितना बार लगेगा? 8 बार। 864, तो 4 2 24। शेष फल कितना आ गया इसका? 24। अब इसका बनाइए, 8 बार 972, 872 8 बार तो हो जाएगा 37, ऊपर से 0, 3 बार लगाएगा तो 327, 3 4 ऊपर से 9, 4 बार लगाएंगे 436। शेष कितना गिरा? कहता है कि इसका जो शेष आया है उसको इसके शेष से भाग दीजिएगा तो ये भागफल कितना होगा? तो भागफल कितना हो जाएगा? 8 होगा। आपको यही पूछा था। तो ये था प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2 का सॉल्यूशंस। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। और एक चीज़ और कीजिएगा, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।